इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं, 5 म्यूचुअल फंड्स इक्विटी कैटेगरी से, 5 म्यूचुअल फंड्स डेट कैटेगरी से एंड 5 म्यूचुअल फंड्स हाइब्रिड कैटेगरी से। कौन से ये 5 म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में इन्वेस्टर को भर भर के पैसा बना के दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यही 5 अगले 5 साल तक भी भर भर के पैसा बना के देंगे। यहाँ पे ये जो फंड्स हैं जिनके मैं नाम यहाँ पे बताऊंगा आपको, इसको किसी भी तरीके का आपको रिकमेंडेशन नहीं लेना है कि हाँ इन्हीं फंड के जाके अंदर इन्वेस्ट कर देना है। मेरी या किसी के बात से आपको इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन के लिए ये मैं आपको बता रहा हूं और आप इसको, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, अब आपको इस इंफॉर्मेशन पे रिसर्च एनालिसिस करनी है कि क्या अगले 5 साल में भी ये दे सकता है, किस किस चीज को लेकर आप रिसर्च कर सकते हो। ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी एंड देन आप अपना डिसीजन ले सकते हो। अगर कुछ नहीं भी करना है तो इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो डेट म्यूचुअल फंड से यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। 5वें नंबर पर आ जाता है हमारे पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऑल सीजन बॉन्ड। इसने पिछले 5 सालों में 8.33% का रिटर्न दिया है। इसका जो डायरेक्ट प्लान है उसने 8.33% का एनुअलाइज्ड रिटर्न। इसके अलावा चौथे नंबर पर हमारे पास आ जाता है आईसीआईसीआई का ही प्रूडेंशियल गिल्ट फंड डायरेक्ट प्लान, जिसने 8.33% का रिटर्न दिया है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है एसबीआई का मैग्नम गिल्ट फंड डायरेक्ट प्लान, 8.41% का एनुअलाइज्ड रिटर्न है 5 सालों में। दूसरे नंबर पे डीएसपी का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डायरेक्ट प्लान, 8.78% का रिटर्न है। एंड आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान डायरेक्ट ग्रोथ फर्स्ट नंबर पे है विथ 9.31% रिटर्न। देखो, तो एवरेजली जब हम डेट फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा मकसद रिटर्न बहुत ज्यादा बनाने कमाने का नहीं होता है, पैसों के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ का नहीं होता है। जब हम डेट फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि पैसा एफडी से थोड़ा बेहतर ग्रो हो जाए, प्लस वॉलिटिलिटी हमारे पैसों में ना हो, फिक्स्ड इनकम आए इससे। तो जो डेट फंड्स होते हैं उनके अंदर में जो रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं इसी से थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, नहीं तो एवरेजली इसी टाइप का रिटर्न हमें देखने को मिलेगा विथ लीस्ट वॉलिटिलिटी। इक्विटी की तरफ बहुत ज्यादा एक दिन में 2% ऊपर, एक दिन में 3% नीचे ऐसे नहीं होता है डेट फंड्स के अंदर में। तो ये 5 डेट फंड्स थे जिन्होंने पिछले 5 सालों में इन्वेस्टर को बेहतरीन पैसा बना के। अब आ जाते हैं हम हाइब्रिड फंड्स के अंदर। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर बहुत सारे फंड्स आ जाते हैं। मतलब हाइब्रिड का एक मतलब समझ लो कि इन स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट इक्विटी के भी अंदर जाती है, डेट के भी अंदर जाती है, कमोडिटी के अंदर भी जाती है, कभी कभी रियल एस्टेट के अंदर भी चली जाती है। 5वें नंबर पे हमारे पास आता है जेएम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, जिसने 20.72% का रिटर्न पिछले 5 सालों में बना के दिया है इन्वेस्टर को। चौथे नंबर पे आ जाता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इसने 21.34% का रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिया है। इसके ऊपर तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, 23.30% का रिटर्न है। मतलब इक्विटी में जो ये इन्वेस्ट करती है वो मिड स्मॉल में करती है, इसके अलावा डेट में भी करती है। क्वांट एब्सोल्यूट फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान 26.02% का रिटर्न है, बहुत बेहतरीन है, शानदार रिटर्न है। क्वांट मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान 30.11% का रिटर्न है। और हमने बातें भी कई बार करी कि क्वांट का जो मल्टी एसेट फंड है वो काफी पैसे बना के इन्वेस्टर्स को दे। 5 हाइब्रिड फंड्स हैं हाइब्रिड कैटेगरी से, जिसके अंदर इक्विटी डेट फंड, मल्टी एसेट फंड्स, इक्विटी में मिड स्मॉल कैप फंड्स, ये सब है जो कि सबसे ज्यादा जिन्होंने पिछले 5 सालों में इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है। अगर नॉर्मली मैं अपनी बात करूं तो ना मैं डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट करता हूं, मोस्ट ऑफ द केसेस में डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता हूं, और हाइब्रिड फंड के अंदर तो बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं। रीजन क्या है इसका? रीजन सिंपल सा है कि मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूं मार्केट के अंदर में, मुझे चाहिए ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ, और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हमें प्योर इक्विटी फंड के अंदर ही मिल सकती है। इस कारण मैं प्योर इक्विटी फंड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करता हूं। अब बात करते हैं प्योर इक्विटी फंड्स की कि उनमें पिछले 5 साल में कौन से फंड्स थे जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा बना के इन्वेस्टर को दिया। इक्विटी फंड्स की बात करते हैं तो 5वें नंबर पे हमारे पास आता है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान विथ 33.44% का रिटर्न इन लास्ट 5 ईयर्स। एनुअलाइज्ड रिटर्न बहुत शानदार होता है ये।
4th नंबर पे आता है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, 34.17% का शानदार एनुअलाइज्ड रिटर्न इसने इन्वेस्टर को बना के दिया है। इसके अलावा 3rd नंबर पे आ जाता है क्वांट का मिड कैप फंड, 38.69% का जबरदस्त लाजवाब रिटर्न बना के इसने इन्वेस्टर्स को दिया है। 2nd नंबर पे आ जाता है क्वांट का स्मॉल कैप फंड विथ 40.19%, 40% प्लस का 5 इयर्स में लास्ट इसके रिटर्न्स रहे हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब। नंबर 1 पे गेस करो पहले कमेंट में, फिर वीडियो आगे देखना, पॉज करके गेस करो पहले कमेंट में कि नंबर 1 पे कौन होगा। नंबर 1 पे हमारे पास आता है क्वांट का ही इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसने 41.81%, ऑलमोस्ट 42% का एनुअलाइज्ड रिटर्न पिछले 5 सालों में दिया है। अब आप लोग कमेंट में बताओ कि इनमें से कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपकी पोर्टफोलियो में है अवेलेबल या फिर नहीं है। बता सकते हो आप चाहो तो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। यहां पे ये चीज भी समझनी जरूरी है कि पिछले 5 सालों में क्योंकि मार्केट के अंदर बढ़िया रैली आई है, एक साल खराब भी गया है लेकिन रैली भी आई है, लगातार रैली ही रही है। इस कारण से स्मॉल कैप फंड जो है वो काफी बढ़िया किए हैं 5 साल के टाइम पीरियड में। लेकिन आप हमेशा अगर देखें तो 5 इयर्स टाइम पीरियड के लिए स्मॉल कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट सही नहीं होता है। आपको अगर स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो 10+ ईयर का गोल ही माइंड में रख के आपको चलना है। हाँ, लकी है आप आपने इन्वेस्ट किया और अगले 2-3 साल में ही स्मॉल कैप फंड ने आपका पैसा 2 या 3 गुना कर दिया, तो वो अलग चीज होती है। लेकिन एक बेसिक जो प्रिंसिपल होता है, जो हम रूल अपना फॉलो करके चलते हैं, स्मॉल कैप फंड्स अगर हम लंबा डाटा उठा के देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा निगेटिव भी जा सकती है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी जा सकती है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं, लॉन्ग टर्म डेटा देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में जो फंड्स हैं वो अच्छे रिटर्न्स ही देती है। तो इस कारण से आपको अगर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो ये सब चीजें भी माइंड में रख के आपको डिसीजन लेना चाहिए। बाकी ये थी इंफॉर्मेशन, रिकमेंडेशन नहीं है, फिर से बता रहा हूं, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बताया है, रिसर्च एनालिसिस के लिए यूज करो और फिर उसके ऊपर अपना डिसीजन